हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 10th इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे और ये भी आने की बहुत संभावना है, प्रबल संभावना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इनको जरूर देखिए, आप सॉल्व करिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा। आकृति 1.1 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अंग्रेजी से कहा जाए तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 1.1 वेयर ABCD से स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो, ये स्क्वायर दिया है तो यहाँ से यहाँ तक साइड कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, और वर्ग मतलब चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं वर्ग के। ये तो 14 सेंटीमीटर है। तो ये चलिए, और फिर बोला है कि ये छायांकित पात, ये शेडेड रीजन है, ये इनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए आप यहाँ पे क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, ठीक। A स्क्वायर मतलब 14 सेंटीमीटर, साइड कितना है 14 का स्क्वायर, तो 14 का कितना होता है दोस्तों 196। 14 का क्या होता है 196 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कितने बने हैं, दो, ये सेंटर है इसका, ये क्या है सेंटर है ना, ये कहा जाए तो ये सेंटर है। और ये कितने में बना है पूरा 14 में, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 7। तो क्या लिखेंगे, डायामीटर, डायामीटर ऑफ ईच सर्किल, ईच सर्किल कहा जाए तो एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, देख लीजिए 14/2, तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो एक वृत्त का त्रिज्या ना, रेडियस यानी क्या होता है, एक वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इंग्लिश से कहा जाए तो रेडियस ऑफ वन सर्किल, रेडियस ऑफ वन सर्किल तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सर्किल, क्योंकि एरिया ऑफ वन सर्किल निकाल लेंगे और फिर 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए देखिए, एरिया ऑफ वन सर्किल, वन सर्कल, एक वृत्त, देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं इधर से आपको, हाँ दिख रहा है, क्लियर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये क्या दिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं 22/7 रख देंगे हम दोस्तों। तो 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देख लीजिए, एक 7 से एक 7 को काट देते हैं, 2 से 11 बार काट देते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास 11 गुणे 7 गुणे 2, मतलब 11 सते 77 बटे में 2 बचेगा। कितना बचेगा 77/2, मतलब 77.2 सेंटीमीटर बचेगा। अब देखिए, यहाँ से स्पेस हमारे बोर्ड में थोड़ी कम है तो ये देख लेते हैं। चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल जब आ गया तो हम कितने का, 4 वृत्त का, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ 4 सर्किल, एरिया ऑफ 4 सर्किल क्या हो जाएगा, देखो 4 से गुणा कर दो, एक का क्या निकालने हैं 77.2, 77.2 मतलब 77/2, 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया।
ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना है छायांकित क्षेत्र का, शेडेड रीजन का। क्या निकालना है? शेडेड। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन है ना। क्या कहा जाए? छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र का भाग। बताइए अब क्या कर दें? माइनस कर देते हैं। चलो यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ क्या? स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल। ठीक, कहा जाए कि ABCD वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। ये अब बताइए हमारे पास क्या है? 196 सेंटीमीटर। ये 196 माइनस कितना है? 154। एक 6 में 4 के जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। ठीक, 9 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। 1 में 1 जाएगा तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है हमारे पास आपका छायांकित भाग का। तो ये क्या लिख देंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी से क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार और समझा देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए ABCD, ये जो आकृति 1.1 मान लेते हैं ABCD, ये क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। तो ये 14 सेंटीमीटर इधर भी, 14 सेंटीमीटर इधर भी, 14 सेंटीमीटर इधर भी, 14 सेंटीमीटर इधर भी। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या है वर्ग? ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लीजिए, भुजा का होल स्क्वायर। ये तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या, देखिए यहाँ से 2 सर्किल बना रहा है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये सेंटर और ये सर्किल का सेंटर, ये और ये कितना है हमारा? 14 सेंटीमीटर है। इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14। कहीं से लें तो इसका जो व्यास हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा। 14 का आधा क्या? 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। अब हमें एक सर्किल का क्या निकालना है? रेडियस। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सब रेडियस है। तो 7 क्या आ गया हमारा? यहाँ से यहाँ तक लेकर 7 हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू क्या? 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे नहीं समझ में आया तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किया हूँ मैं। 22/7 है यहाँ पे दोस्तों, तो 7/2 और 7/2 कर दिया। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, तो ये लिख दिया 11 7 77 और ये 2 नीचे आ गया। ये देख लीजिए। ठीक, अब इतना एक वृत्त का हो गया। अब एक वृत्त, इसमें कितने वृत्त हैं? इसी तरह 4 वृत्त हैं। कितने हैं? 4 वृत्त हैं। तो 4 वृत्त का गुना कर दिए इससे, तो 154 सेंटीमीटर हो गया। अब छायांकित भाग का निकालना है, तो ये बड़े वाले पूरे वर्ग ABCD से ये चारों सर्किल के क्या कर दें? एरिया को माइनस कर दें, क्षेत्रफल को माइनस कर दें 42 सेंटीमीटर। ये है ना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, मेरा अनुरोध है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट तक आप पहुंचाइए जिससे उसको हेल्प मिल सके इस वीडियो में, है ना। शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं लगता, ना तो चैनल सब्सक्राइब करने का लगता और ना ही लाइक करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।